क्या आपके पास में भी हर किसी की समस्या का हल है? कोई आपके पास में समस्या लेकर के आता है और आप उसका तुरंत समाधान, चुटकियों में समाधान आप निकाल देते हैं, तो आपकी जन्म पत्रिका में भी गुरु की शुभ स्थिति हो सकती है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे श्री ज्योतिष केंद्र में आपकी जन्म पत्रिका में गुरु की क्या उपस्थिति है। यदि आपके पास में जन्म पत्रिका मौजूद है, आपके पास में उपलब्ध है जन्म पत्रिका, तो आप उसको निकालिए और देखिए कि जन्म पत्रिका में आपकी गुरु की स्थिति क्या है। पहले तो हम देखें कि गुरु क्या है। गुरु ग्रह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। गुरु एक विद्वत्ता का सूचक रहता है। गुरु जिस भी भाव में बैठ जाता है, उस भाव से संबंधित हमें समझदारी अपने आप आती है। जैसे गुरु हमारे प्रथम भाव में बैठा हुआ है, प्रथम भाव की यदि बात की जाए तो प्रथम भाव में उपस्थित गुरु आपको एक अच्छा व्यक्तित्व देने के साथ साथ में आपको एक समझदारी वाला और एक समस्याओं का जो सुलटारा जो कर सकते हैं, जो समस्याओं का जो समाधान कर सकते हैं, वो आपके पास में हमेशा मौजूद रहेगा। आप अपने दिमाग से हर किसी की समस्या का समझौता कर सकते, उन समस्याओं को आप चुटकियों में समझा सकते हैं, उनको हल कर सकते। आपके पास में तो आपकी समझदारी रहेगी। इसी के साथ में आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो एक ईमानदारी वाला व्यक्तित्व आपको रहेगा। आप किसी के साथ में कोई छल कपट इत्यादि नहीं कर सकते, क्योंकि आपके प्रथम स्थान में गुरुदेव बैठे हुए हैं, जो कि देवताओं के गुरु है। देव गुरु बृहस्पति विराजमान है आपके प्रथम भाव में, तो आपके लिए काफी अच्छा व्यक्तित्व, ईमानदार व्यक्तित्व आपको देखने को मिलता है। एक अच्छी पर्सनैलिटी रहेगी। घर परिवार में भी आपका अलग ही माहौल देखने को मिलता है इसमें। यदि आपके गुरु द्वितीय भाव में उपस्थित है, तो द्वितीय भाव का गुरु कह सकते हैं कि कुटुंब परिवार में एक अच्छा आपको सलाहकार माना जाता है कि किसी भी छोटी सी समस्या का भी अभी आप कोई हल निकालना हो आपके घर परिवार में, तो आपको पूछेंगे सबसे कि हाँ, इस व्यक्ति के पास में इस समस्या का कोई ना कोई हल हो सकता है। और घर परिवार में जो भी परेशानी आती है, आप उनको चुटकियों में हल कर सकते हैं। ये आपके कुटुंब परिवार की एक स्थिति रहेगी। आप इसी के साथ में यदि देखा जाए कि द्वितीय भाव में यदि आपके गुरु बैठा हुआ है और आपकी वाणी के अंदर ओज नहीं है, तो फिर कहना ही वाणी में हमेशा ओज बना रहेगा। एक अच्छा वक्ता आप कह सकते हैं, आप में एक बोलने की कला रहेगी। आप बोल करके अपने सारे काम निपटा लेते हो आसानी से। सारे काम जो आपके जो रहते हैं, किसी से कुछ कहलवाना हो, किसी से कोई बात करनी हो, तो आप उसमें घबराते नहीं है, इतराते नहीं है। थोड़ा सा भी आप रत्ती भर भी आप उसमें शर्म नहीं करते, और एक ऐसी मीठी वाणी के माध्यम से आप सामने वाले को प्रेरित भी कर सकते हैं। आप अपना काम तो निकलवा ही लेते हैं, इसके साथ साथ ही आप उसको प्रेरित भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि देखा जाए कि तृतीय भाव में यदि गुरु उपस्थित है, तृतीय भाव में गुरु बैठ करके आपके नवम भाव को देखेगा। तृतीय भाव तो आपका मजबूत हो ही रहा है। वहां पर कर्म की स्थिति, पराक्रम की स्थिति काफी मजबूत हो रही है। ईमानदार व्यक्तित्व के साथ में आप एक कर्मशील भी हैं। आप अपने कर्म के प्रति भी ईमानदार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसके अंदर पीछे जी आप हटा रहे हैं उस काम से, ऐसा आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसी के साथ में यदि देखा जाए कि गुरु आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो आपको एक फैमिली के अंदर भी एक अच्छा मान सम्मान आपको देखने को मिलता है। आपके घर परिवार में, अड़ोस पड़ोस में आपकी जो फैमिली है, समाज है, आपका जो सामाजिक जीवन है, उसके अंदर भी आपकी एक अलग ही पहचान है। एक अच्छा व्यक्तित्व है, ईमानदारी वाला व्यक्तित्व आपको रहता है। घर परिवार में भी आपके पास में जो समस्याएं हैं, एक हंसी खुशी का आपको माहौल देखने को मिलता है। घर परिवार में गुरु की उपस्थिति यदि आपके घर में है, तो आपके घर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। अनेक बार कभी क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, कभी क्या, आपका आना जाना भी इन्हीं कार्यक्रमों में लगा रहता है। कार्यक्रमों में इनमें लगा रहता है। धार्मिक कार्यक्रमों में विशेष रुचि रहती है। इसी के साथ में यदि देखा जाए कि आपके पांचवें भाव में गुरु उपस्थित, हायर एजुकेशन के योग बने हुए हैं। एजुकेशन जीवन में, आपके शैक्षणिक जीवन में आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। शैक्षणिक जीवन आपका काफी अच्छा रहता है। शैक्षणिक जीवन के साथ साथ में आपके जो गुरु है वो पंचम भाव में बैठ करके, जो कि हमारा पंचम भाव जो हमारा बुद्धि का भाव है, गुरु का ही कारक भाव है। गुरु अपने ही घर में बैठता है तो अपने ही घर को बढ़ाता है, अपने घर को बढ़ाएगा। यहाँ से आपको ज्योतिष से संबंधित ज्ञान विज्ञान भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में तार्किक क्षमता भी आपकी यहाँ पे रहती है यदि गुरु आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है। गुरु पांचवें में बैठ करके आपको एकादश भाव, जो कि हमारा लाभ भाव है, जहां से हमारे पास में पैसा आता है, उसका स्वामी है। यदि आपके गुरु पांचवें भाव में बैठा हुआ है,
तो आप शिक्षा से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा देकर के आप पैसा ले सकते हैं। मतलब आपका जो प्रोफेशन रहेगा वो आपको एजुकेशन से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते। इसी के साथ में 5वें घर में बैठ करके आपका जो गुरु है वो 9वें भाव को देखेगा। 9वां भाव जो है वो भी गुरु का ही कारक भाव है और वहां पे स्थिति गुरु की और अच्छी रहती है। गुरु की यदि दृष्टि 9वें भाव पे पड़ जाए तो भाग्य का साथ हमेशा बना रहता है। भाग्य के सहारे आपके अनेकानेक कार्य संभव हो जाते। इसी प्रकार यदि देखा जाए कि छोटे भाव में आपके गुरु उपस्थित है तो आपको आजीविका के लिए घर से दूर रहना ही रहना पड़ता है। आजीविका के लिए आपको विदेश से संबंध बनाना पड़ता है। आजीविका के लिए आपको गुरु के ऊपर यानी एजुकेशन के ऊपर निर्भर है। जो छठा भाव है वो हमारा नौकरी का भाव भी है। गुरु के कारण आपके शत्रु बहुत कम रहते हैं। रोग, रिपु, ऋण इनसे दूर रहते हैं आप। गुरु आपका बचाव करेगा ही करेगा, चाहे गुरु किसी भी भाव में बैठा हो, क्योंकि गुरु जो है, गुरु की प्रकृति ही ऐसी है, इसी प्रकार की है। गुरु यदि हमारी दशा अंतरदशा में चल रहा हो तो वो एक हंसी खुशी का माहौल रहता है। धार्मिकता उसमें उच्च स्तर की रहती है। यहाँ पर छठे भाव में गुरु बैठ करके रोग, रिपु, ऋण से तो बचा ही रहा है, साथ ही साथ आपको अध्यात्म से भी जोड़ता है। आप अपने वर्क प्लेस पे भी हंसी खुशी के माहौल के साथ साथ में आप अध्यात्म से भी जुड़ते हैं। ये आपके वर्क प्लेस की भी स्थिति रहती है। नौकरी में भी आपके जो जान पहचान वाले रहते हैं वो आपके साथ में आपके व्यक्तित्व को देख करके काफी प्रफुल्लित होते हैं, आपका अनुसरण करना चाहते हैं, आपके जो वर्क प्लेस पे जो लोग बाग जो रहते हैं। इसी के साथ में यदि गुरु आपके 7वें भाव में उपस्थित है तो आप अपने पार्टनर के सहारे आगे बढ़ते हैं। आपका जो पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आप लाइफ पार्टनर हो, आपका मैरिज पार्टनर हो, उसके सहारे ही आप आगे बढ़ते हैं। उसकी समझदारी के माध्यम से आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तो ही आप आगे अपने जीवन में सफल होंगे। यदि 8वें घर में गुरु उपस्थित है तो 8वें घर का गुरु आपको ज्योतिष विज्ञान, ओकल्ट साइंस से संबंध बनाता ही बनाता है। यहाँ पर 8वें घर में जो गुरु बैठ जाता है वो एक कुछ ना कुछ पैसा जो हमारा है वो कुछ गूढ़ रहस्य वाली विद्याओं में खर्च होता रहता है। यहाँ पे हमारे जो गुरु है यहाँ पर बैठ गया है तो हमें अनुसंधान से भी योग बनाता है। मतलब हम कोई ना कोई शोध कार्य में रत रहते हैं, शोध कार्य हम करते रहते हैं। इसी के साथ में गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है तो आपको जो पैसा आएगा वो इनसे संबंधित जरूर आएगा। ज्योतिष से पैसा आएगा, आपकी शिक्षा से पैसा आएगा, आप जो काम करेंगे, जो सिखाएंगे उससे पैसा आएगा। यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है 8वें घर में, यदि गुरु बैठा हुआ है आपको कोई ना कोई एक हेल्थ इश्यूज भी जरूर। इसी के साथ में यहाँ पर देखा जाए कि गुरु आपके 9वें भाव में बैठा हुआ है। 9वें भाव का गुरु आपको हायर एजुकेशन के योग बनाता है, क्योंकि 9वें भाव में बैठ करके गुरु 5म भाव को देख रहा है। 5म भाव हमारे विद्या का भाव है। 5म भाव के कारण, दृष्टि होने के कारण आपको एक अच्छी हायर एजुकेशन के योग बनाता है। लग्न पे दृष्टि होने के कारण आपका व्यक्तित्व में आपकी समझदारी झलकती है। आप कितना बोलते हैं वो आपके व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। आप क्या बोलते हैं वो आपकी गुरु के ऊपर निर्भर करता है। गुरु यदि अच्छा है तो आपकी वाणी काफी सुदृढ़ रहेगी, काफी अच्छी तुले हुए अक्षर, तुले हुए शब्द, वाक्य आप बोलते हैं यदि आपका गुरु 9th हाउस में बैठा हुआ है। इसी के साथ में आपका व्यक्तित्व आपके लिए जो आपका व्यक्तित्व है उसमें एक अच्छी पर्सनैलिटी आपको, या फिर आपके व्यक्तित्व के अंदर आपकी जो समझदारी है वो दिखाई ही देती है। इसके अंदर धार्मिक कार्यों में अनेकानेक रुचि रहती है। बार बार घर परिवार में भी धार्मिक कार्य आयोजित होते रहते हैं। आपकी भी धार्मिक कार्यों में रुचि लगी ही रहती है। यहाँ पर यदि बात की जाए कि 10वें भाव में यदि आपके गुरु बैठा हुआ है, 10वें भाव का गुरु वर्क प्लेस पर आपका इंतजार हमेशा होता रहेगा, क्योंकि सभी प्रकार की समस्याओं का हल है। आपके वर्क प्लेस की स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहती है। हंसी खुशी का माहौल वहां पर देखने को मिलता है। जो भी समस्याएं हैं वो आप चुटकियों में उसको समाप्त कर देते हैं। समस्याओं का समाधान आपके पास में मिलेगा ही मिलेगा। आपका बॉस भी आपका इंतजार करता रहेगा यदि आपके 10वें भाव में गुरु उपस्थित है। एकादश भाव में यदि आपके गुरु उपस्थित है तो आपके फिर कहना ही क्या, कुंडली में 4 चांद लग गए हैं यदि आपके 11वें भाव में गुरु उपस्थित है। शिक्षा के माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका नाम होता है, नाम रोशन आपका होता है। इसी के साथ में यदि देखा जाए गुरु यदि आपके एकादश में यदि गुरु उपस्थित है तो पैसा भी आपके पास में शिक्षा से संबंधित ही आएगा, एजुकेशन से संबंधित ही पैसा आएगा आपके पास। गुरु आपके 12वें भाव है तो आपको विदेश से संबंध बनाएगा। विदेशी कंपनी में आपके योग बनेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अब्रोड से। इसी के साथ में जो आपकी आजीविका है वो भी विदेश से ही चलेगी। विदेशी भाव है 12वां भाव। इसी के साथ में यदि देखा जाए कि विदेश
भाव के साथ में तो यही है, 12वां भाव गुरु यहाँ पर उपस्थित है तो आपको घर से दूर भी रहना पड़ता है। दूर इसीलिए रहना पड़ता है कि क्योंकि गुरु आजीविका है, गुरु आजीविका है, जीव कारक है गुरु, और वो 12वें भाव में यानी हमारे घर से दूर चला गया है तो हमको भी घर से दूर रहना ही पड़ेगा, तभी ग्रोथ होगी। आप कई बार हम देखते हैं कि ये जो व्यवस्थाएं थी ये 1 से लेकर के 12वें भाव तक मैंने बताई आपको। अब हम देखते हैं कि कई बार हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जन्म पत्रिका में सभी ग्रह अच्छे स्थानों में बैठे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा रुकावट हमको देखने को मिलती है। ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम हमारे ग्रहों के अनुसार नहीं चलते हैं। कई बार हम भ्रमवश या फिर कोई उल्टा काम या फिर कोई उल्टे सीधे हम उपाय कर लेते हैं जिनसे हमारे ग्रह प्रभावित हो जाते हैं। तो हमको उल्टे सीधे उपाय न करके हमें जो चाहिए कुंडली के अनुसार, हमें किस ग्रह की आराधना करनी चाहिए, किस ग्रह का विशेष उपाय करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखमय चलता रहे, आगे से आगे ग्रोथ होती रहे, ये हमें कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही हमें देखने को मिलता है। एक विशेष ग्रह का उपाय करने से या फिर एक विशेष ग्रह के आधार पर हम पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते। कुंडली के बाकी ग्रह भी किस प्रकार से विराजमान है वो भी देखने लायक बात होती है। यहाँ पर यदि गुरु की स्थिति शुभ स्थिति में है तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, चाहे पहले भाव में हो चाहे अष्टम भाव में हो। यदि यहाँ पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि गुरु के साथ में बैठ जाए या हो जाए तो फिर थोड़ी सी हेल्थ से संबंधित यहाँ पर दिक्कत होती है, फाइनेंस से संबंधित थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत देखने को